गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, क्लास 7 थे बच्चों। आज आपको मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कुछ बेटा ऑपरेशंस बताऊंगा। और ऑपरेशंस का मीन्स यहाँ पर बच्चों एडिशन और सब्सट्रैक्शन है। और मैं आपको बच्चों आज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन और सब्सट्रैक्शन बताऊंगा। सो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग देखिए, आज बच्चों आज का टॉपिक है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। आज आपको मैं बताऊंगा बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बच्चों आज मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन बताऊंगा। और बेटा यहाँ पर एडिशंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं और इन रूल्स को अप्लाई करके ही आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर पाएंगे बच्चों। तो एडिशन के लिए बेटा ये जो रूल्स हैं पहले आप इनको देखेंगे और इसके बाद फिर क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बच्चों सबसे पहले फर्स्ट चीज होगी एडिशन या सब्सट्रैक्शन के लिए आपको लाइक टर्म्स देखने होंगे। ये बच्चों मैं आपको एडिशन के लिए रूल बता रहा हूँ। ओके बेटा, सबसे पहले बच्चों आपको क्या देखना होगा? सबसे पहले बेटा आपको लाइक टर्म्स देखने होंगे। आपको बच्चों यहाँ पर जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा आप उसमें सबसे पहले लाइक टर्म्स को कंपेयर करेंगे। देखिए लाइक टर्म्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी गिवन होगा तो उसमें बच्चों जो वेरिएबल वाला पार्ट होगा, वेरिएबल वाले पार्ट में जो सेम वेरिएबल होंगे वो बेटा लाइक टर्म्स होंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा बच्चों क्वेश्चन में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? साइन रूल क्या होगा? जो यहाँ पर साइन होगा वो कैसे चेंज होता है बच्चों, इसके बारे में आपको जानना होगा। जैसे एक टर्म प्लस का होगा बच्चों, दूसरा टर्म माइनस का होगा, तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना होगा कि प्लस और माइनस करने से बच्चों आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। प्लस और माइनस करने से आपको क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट। प्लस और माइनस बच्चों माइनस होगा। माइनस और प्लस देखिए ये दोनों अपोजिट साइन है, ये प्लस और माइनस, ये भी बच्चों माइनस करना होता है। और बेटा ये जो अपोजिट साइन है इनसे आंसर माइनस में आएगा, लेकिन जब सेम साइन होगा यानी प्लस और प्लस वाले टर्म्स बच्चों आपको ऐड करना होगा तो आपको आंसर में प्लस करना होगा। सेम साइन जैसे माइनस माइनस है तो बच्चों माइनस माइनस भी क्या होता है? ऐड होता है। तो बेटा ये एडिशन के कुछ रूल्स हैं। अगर आपको प्लस माइनस गिवन होगा, दो टर्म है, एक प्लस का टर्म है एक माइनस का टर्म है, तो आपको माइनस करना होगा बेटा। अगर आपके पास एक माइनस का टर्म है और एक प्लस का टर्म्स दिया है क्वेश्चन में तो आपको माइनस करना होगा। मीन्स अपोजिट टर्म, अपोजिट साइन अगर गिवन होंगे तो आंसर माइनस में माइनस करके आएगा। इसके बाद बेटा अगर देखिए प्लस और प्लस के दो टर्म्स होंगे आपके पास तो आंसर प्लस का आएगा। अगर आपके पास माइनस माइनस के दो टर्म्स होंगे और आपको उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा बच्चों तो आपका आंसर प्लस में आएगा। तो ये सारी चीजें बच्चों आपको रूल्स में देखनी होंगी। और यहाँ पर जो भी आपका जो फाइनल आंसर होगा बच्चों उसमें दोनों टर्म्स में जो नंबर ग्रेटर होगा आपको उसका साइन यूज करना होगा। इसका मीन्स हुआ जो आंसर होगा उसमें जो साइन आएगा वो ग्रेटर टर्म वाले साइन के जैसा होना चाहिए। दोनों टर्म्स में जो ग्रेटर टर्म होगा उसका ही साइन आपको आंसर वाले में भी लिखना होगा। तो यहाँ पर दो बेसिक रूल्स है बेटा। ये लाइक सबसे पहले आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या करना होगा? लाइक टर्म्स को आपको एक साथ कलेक्ट करना होगा। उसके बाद बच्चों क्या करना होगा? अब आपको साइन देखना होगा।
प्लस और माइनस होगा तो आंसर माइनस होगा, माइनस प्लस होगा तो आंसर माइनस किया जाएगा, प्लस प्लस होगा सेम साइन होंगे तो आंसर भी प्लस होगा, माइनस माइनस होगा तो भी आंसर प्लस होगा। लेकिन बेटा यहाँ पर जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसके साथ वो साइन यूज किया जाएगा जो ग्रेटर टर्म वाला साइन था, यानी जो ग्रेटर टर्म है उसमें जो साइन होगा आपको वही यूज करना होगा। अब बेटा ये कुछ जनरल रूल्स हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन के, आइए हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखें। देखिए बच्चों, फिर देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है और इस क्वेश्चन में आपको बच्चों ऐड करना है। देखिए क्या है, ये ए पार्ट है क्वेश्चन का, 2x³ माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 8, और बेटा आपको एंड ये जो सेकंड वाला आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसे आपको इसमें ऐड करना है बच्चों। तो माइनस 5x³ प्लस 2x² माइनस 4x प्लस 1। अब बेटा आपको दोनों जो भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है उसको आपको ऐड करना है। सो डियर स्टूडेंट, देखिए कि आप इसका एडिशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए बच्चों ध्यान से, पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा, आप इसको सबसे पहले लिख देंगे बच्चों। उसके बाद बच्चों ऐड का सिंबल होता है प्लस, जब भी क्वेश्चन में आपको ऐड करना होगा बेटा तो प्लस का साइन बनाएंगे, और जब आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा तो आप माइनस का साइन बनाएंगे। तो यहाँ पर अब आपको क्या बनाना होगा, प्लस। सेकेंड वाला बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दीजिएगा, माइनस 5x³ प्लस 2x² माइनस 4x प्लस 1। अब बच्चों ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखिए ओपन ब्रैकेट करेंगे सबसे पहले आप, तो ये होगा 2x³ माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 8। बेटा देखो, जब आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो बाहर का जो भी नंबर होता है या जो साइन होता है उसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। माइनस प्लस और माइनस से आंसर माइनस के फॉर्म में आता है, यहाँ पे 5x³ आ गया। फिर प्लस और प्लस बच्चों प्लस होता है, 2x² आ जाएगा, प्लस और माइनस बच्चों क्या होता है, माइनस होता है, मैंने आपको बताया अभी, ये 4x आएगा। इससे प्लस और प्लस दोनों ऐड होगा तो प्लस का 1 आएगा बच्चों। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स को ओपन करना होगा, और ब्रैकेट ओपन करने के पहले जो भी साइन होगा वो मल्टीप्लाई होता है बच्चों। अगर आप यहाँ पर देखें कोई नंबर्स होगा तो नंबर्स का भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चंस में एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा आपको सबसे पहले लाइक टर्म को एक साथ कलेक्ट करना होगा, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है। अब बेटा देखिए इसमें लाइक टर्म क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि लाइक टर्म्स आप कैसे कलेक्ट करोगे। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर 2 है और 2 कांस्टेंट होता है, मैंने आपको कल बताया था बच्चों। और यहाँ पर देखिए x³ है बेटा, ये x³ वेरिएबल होता है। अब ये देखिए बच्चों कि यहाँ x की पावर 3 है, इसको x³ कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखिए और कहाँ पर x³ वाला टर्म है, तो देखिए ये वाला टर्म है x³ वाला, और बेटा ये वाला एक टर्म है x³ वाला। यहाँ पर बच्चों 2 है, यहाँ पर 5 है, इससे आपको कोई भी मीन्स नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लाइक टर्म्स को कंपेयर करने के लिए बेटा जो वेरिएबल होंगे वेरिएबल्स सेम होने चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों लाइक टर्म हो गए, तो आप लिखेंगे 2x³ और साथ में लिखेंगे बच्चों 5x³। देखिए 5 के साथ माइनस का साइन होगा, आप माइनस को लिख देंगे बच्चों। बताइए आपको आ गया बेटा। अब बेटा ये बताइए कि ये देखिए माइनस का 3x² है, तो x² वाला लाइक टर्म कहाँ पर है आपके पास, देखिए ये वाला लाइक टर्म है x² वाला। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -3 है,
बट मैंने आपको बताया बच्चों आपको वेरिएबल वाला टर्म्स देखना होगा। तो एक्स स्क्वायर यानी यहाँ एक्स की पावर 2 है और यहाँ पर भी एक्स की पावर 2 है, तो आप लिखिए माइनस x3x² और इसके साथ कौन सा टर्म लिखेंगे प्लस 2x²। बताइए बेटा आ गया आपको समझ में। अब देखिए यहाँ पर 7x है और यहाँ पर बेटा 4x, ये दोनों भी लाइक टर्म है, प्लस 7x हो जाएगा बच्चों माइनस 4x हो जाएगा बेटा, दोनों लाइक टर्म है। अब बच्चों देखिए नंबर्स क्या क्या है हमारे पास, जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो कौन से हैं, -8 एंड +1। सो बेटा -8 एंड +1 आप एज इट इज लिखेंगे। तो बेटा मैंने आपको एडिशन के लिए सबसे पहला रूल क्या बताया था, सबसे पहले आपको लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर एक साथ करना होगा। तो देखिए बच्चों आपने लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लिया। अब बेटा मैंने सेकंड रूल बताया था आपको कि प्लस और माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। मैंने आपको रूल्स के साइन के लिए रूल्स बताया था। तो आइए बच्चों देखिए ये जो 2x³ है बेटा इसके साथ देखिए प्लस होता है, जब कोई भी साइन ना हो तो बच्चों आप प्लस इसको सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए x³ के साथ -5 है। बेटा जब आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेटा ये जो नंबर होता है केवल इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है या इसको ऐड करना होता है। तो बेटा जरा मुझे ये बताइए कि 2 में -5 अगर आप करेंगे तो बेटा देखिए ये प्लस है ये माइनस है, बताइए प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो बेटा 5 में 2 को माइनस कर दीजिए, क्या आंसर आएगा बेटा 3 आएगा। लेकिन बच्चों मैंने आपको बताया था कि इस आंसर का साइन वही लिखिएगा जो इन दोनों में बड़े नंबर का साइन होगा। तो बेटा 2 और 5 में 5 वाला साइन माइनस का है, तो आंसर भी आपको माइनस का 3 यूज करना होगा बच्चों। ओके, तो इससे आपने देखा कि जब आप +2 और -5 को सॉल्व करते हैं तो आंसर बेटा -3 आ जाएगा। x³ बेटा एज इट इज आपको लिखना होगा। बताइए आपको आ गया बेटा यहाँ तक। अब बेटा इसको जरा देखिए ये दोनों लाइन टर्म कैसे सॉल्व होंगे बेटा। यहाँ पर देखिए x² के साथ क्या नंबर है -3 है, यहाँ पर देखिए क्या है बेटा +2 है। फिर से आप देखिए माइनस और प्लस बेटा माइनस होता है, 3 में 2 को माइनस कर दीजिए 1 आ जाएगा आंसर। लेकिन बेटा मुझे ये बताइए कि 1 के साथ कौन सा साइन होगा, 2 वाला साइन होगा कि 3 वाला साइन होगा, बेटा 3 वाला साइन लगेगा क्योंकि 2 और 3 में 3 लार्ज होता है, तो 3 वाला साइन क्या है माइनस, तो आंसर भी आएगा माइनस के फॉर्म में। तो अब यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई बेटा, क्या कि -3 और 2 को सॉल्व करने से माइनस का 1x² आंसर आएगा। ओके, अब बेटा आ जाइए ये लास्ट वाले टर्म पे। अब हम आपको सीधे डायरेक्टली बताते हैं। यहाँ पर बताओ बेटा प्लस का 7 है और यहाँ पर बच्चों क्या है माइनस का 4 है। 7 में 4 है बेटा, प्लस और माइनस बताइए क्या होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है। 7 में 4 को माइनस कर दीजिए, बताइए क्या आएगा 3 आएगा। लेकिन बेटा ये बताओ कि 3 के साथ कौन सा साइन लगाएंगे आप, 7 वाला कि 4 वाला, 7 वाला बेटा, क्योंकि 7 बड़ा होता है लार्ज होता है, तो लार्ज वाला साइन लगाना होगा। तो 7 में 4 को अगर माइनस करते हो तो आपके पास 3 आएगा आंसर, और दोनों में x भी आएगा तो x भी आप लिखेंगे बच्चों। अब बेटा मुझे ये बताइए कि माइनस का 8 और प्लस का 1 है ये बताओ कि प्लस और माइनस क्या होता है बेटा, प्लस और माइनस बच्चों क्या होता है माइनस होता है। तो
8 में 1 को माइनस करोगे आप तो बच्चों आपको आंसर मिलेगा 7। और देखिए 7 में साइन -8 और 1 में कौन सा साइन आएगा, 8 वाला साइन आएगा बच्चों, तो आपको आंसर मिलेगा -7। तो बेटा आपने इस क्वेश्चन में देखा कि सबसे पहले हम लोगों को लाइक टर्म एक साथ कलेक्ट करना होगा, उसके बाद बच्चों आपको साइन को देखकर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा। बेटा आज आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी और आपको होमवर्क में इसी टाइप के क्वेश्चंस देने होंगे। होमवर्क में बेटा सभी बच्चे होमवर्क अपना डेली करके फेयर कॉपी बना ले, मैथ फर्स्ट की मैथ सेकंड की अलग, और उसमें ये होमवर्क करके बेटा ये अपनी कॉपियाँ सबमिट करें डेली। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।